जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास और महत्वपूर्ण मंच पर। उम्मीद करता हूं कि देश के हमारे तमाम गौरवशाली केंद्रीय कर्मचारी, हमारे आदरणीय 65 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी भाई बहन, फैमिली पेंशनर्स और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारे वीर भूतपूर्व सैनिक पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन में मंगलमय होंगे। दोस्तों, आज का यह विशेष विश्लेषण देश के हर उस व्यक्ति के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार की सेवाओं से जुड़ा है या अपनी पेंशन के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहा है। आज हम कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से आने वाले उन तमाम गंभीर दिशा निर्देशों, सैलरी और पेंशन में होने वाली ऐतिहासिक बढ़ोतरी, 18 महीने के लंबे समय से लंबित पड़े महंगाई भत्ते के एरियर की वास्तविक स्थिति, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अंदरूनी सुगबुगाहट, फिटमेंट फैक्टर के नए गणित और न्यूनतम वेतनमान के साथ साथ पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा उठाई जा रही क्रांतिकारी मांगों पर बहुत ही विस्तार से और पूरी तरह से पारदर्शी चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए शुरुआत में ही मेरी आप सभी से एक बेहद छोटी, आत्मीय और विनम्र गुजारिश है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। नीचे दिए गए काले या लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय और जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिए। आपका यह एक छोटा सा प्रयास, आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे इस पूरे मंच को हमेशा यह प्रेरणा देता है कि हम आपके सामने केवल और केवल वही खबरें लेकर आएं जो पूरी तरह से प्रामाणिक हों, तथ्यों पर आधारित हों और सरकारी दस्तावेजों से प्रमाणित हों, ताकि आपको बिना किसी भ्रम के सटीक जानकारी सबसे पहले और सबसे सही रूप में मिलती रहे। दोस्तों, यदि हम वर्तमान परिदृश्य की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित खबर की बात करें तो वह सीधे तौर पर हमारे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की मासिक आय यानी सैलरी और पेंशन में होने वाली अगली छमाही बढ़ोतरी से जुड़ी हुई है, जिसका इंतजार पिछले कई हफ्तों से देश भर के कोने कोने में किया जा रहा था। आखिरकार जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्तेडा और महंगाई राहत ड्रॉ को लेकर एक बहुत बड़ा और निर्णायक डेटा आधिकारिक तौर पर सामने आ चुका है, जिसने भविष्य की पूरी तस्वीर को साफ कर दिया है। सरकार की तरफ से मई 2026 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIWU यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डेटा पूरी तरह से रिलीज कर दिया गया है और इस नए आंकड़े के सामने आते ही डीए और डीआर में होने वाली बढ़ोतरी का जो अनुमान लगाया जा रहा था वह पूरी तरह से गणितीय रूप से सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप केंद्र सरकार के मौजूदा कार्यबल का हिस्सा हैं, रक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होकर रक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या एक पारिवारिक पेंशन भोगी के रूप में सरकार के सुरक्षा तंत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि महंगाई भत्ता केवल एक अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं है, बल्कि यह बाजार में लगातार बढ़ रही आवश्यक वस्तुओं, दैनिक उपभोग की चीजों, परिवहन लागत, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती कीमतों के बीच आपकी क्रय शक्ति को बनाए रखने का एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इसी वजह से हर 6 महीने में जब भी AICPI इंडेक्स के आधार पर इस भत्ते की समीक्षा की जाती है तो करोड़ों परिवारों की निगाहें इस बात पर टिक जाती हैं कि इस बार सरकार की तरफ से कितनी राहत मिलने जा रही है। वर्तमान समय की बात करें तो जनवरी 2026 से देश के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी मूल सैलरी या बेसिक पेंशन पर पूरे 60% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है और अब सभी की उत्सुकता इस बात को लेकर है कि जुलाई 2026 से मिलने वाली अगली किस्त में यह ग्राफ 3% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा या फिर इससे भी अधिक की कोई छलांग देखने को मिलेगी। इस पूरे वित्तीय समीकरण को
यदि हम मई 2026 के ताजा जारी आंकड़ों के आईने में देखें तो स्थिति बेहद दिलचस्प और सकारात्मक नजर आती है, क्योंकि अप्रैल 2026 के महीने में जो इंडेक्स 149.9 अंकों के स्तर पर थमा हुआ था, वह मई 2026 के महीने में एक बड़ी बढ़त के साथ सीधे 150.8 अंकों के स्तर पर पहुंच चुका है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि महज एक महीने के अंतराल में देश के भीतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पूरे 0.9 अंकों की एक बड़ी और महत्वपूर्ण तेजी दर्ज की गई है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बाजार में महंगाई का दबाव अभी भी लगातार ऊपरी स्तरों पर बना हुआ है। अब यदि हम जनवरी 2026 से लेकर मई 2026 तक के इन लगातार 5 महीनों के संचित और प्रमाणित आंकड़ों को डीए कैलकुलेटर के स्थापित फार्मूले में रखकर गणना करते हैं, तो जो कुल महंगाई भत्ते का प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है वह लगभग 63%, यानी कि 63.3% के आसपास पहुंचता हुआ साफ दिखाई देने लगा है। यही मुख्य कारण है कि देश के जितने भी बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं, सांख्यिकीविद हैं और जो केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारी हैं, वे सभी एक सुर में इस बात की सबसे मजबूत और सटीक संभावना जता रहे हैं कि जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों का नया डीए और डीआर निश्चित रूप से 63% तय होने जा रहा है। हालांकि यहां यह ध्यान रखना भी तकनीकी रूप से आवश्यक है कि अभी इस श्रृंखला का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा यानी कि जून 2026 का एआईसीपीआई इंडेक्स आना अभी बाकी है, जो सामान्यतः जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन वर्तमान ट्रेंड और आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि जून का आंकड़ा चाहे जितना भी सकारात्मक रहे, वह इस भत्ते